दोस्तों, क्या आप भी इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि जैसे कि पुरुषों के अंदर और मेल के अंदर ये बात ज़्यादा फैली हुई है कि एक पुरुष के अंदर जो पेनिस साइज़ होता है वो कितना होना चाहिए। दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ये समस्या आती हैं और हर कोई यही सवाल करता है कि जी मेरा पेनिस का साइज़ जो है वो इतना है, मेरे पेनिस का साइज़ छोटा है, मेरे पेनिस का साइज़ बड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज ये डाउट क्लियर करूँगा कि एक नॉर्मली जो पेनिस का साइज़ होता है वो कितना होना चाहिए। उसके बाद अगर उससे कम है या कुछ और उसमें एडवांस अगर करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी अब आपको सारी बातें इसके अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पुरुष का पेनिस है उसका नॉर्मली साइज़ कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में यह है कि अगर कम से कम 3 इंच अगर साइज़ है किसी का पेनिस का तो ये नॉर्मली माना जाता है। क्यों? इसलिए अगर 3 इंच साइज़ है ये नॉर्मल माना जाता है और इससे अगर किसी का ऊपर हो तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम अगर 3 इंच है तो वो नॉर्मल माना जाता है। दोस्तों, अगर 3 इंच से कम है जैसे कि 2 इंच का, 2.5 इंच का, तो फिर उसके अंदर जो है सर्जरी वगैरह की जाती है, ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। तो लेकिन अक्सर ऐसा किसी का मामला सामने नहीं आ पाता किसी का 3 इंच से कम हो। अक्सर जो है सबका यही रहता है कि जो साइज़ होता है वो 3 इंच या 3 इंच से ऊपर ही रहता है, तो ये नॉर्मली माना जाता है। इसके अंदर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेन जो चीज़ है इसके अंदर कि पेनिस का जो साइज़ है वो 3 इंच है, लेकिन ज़रूरी क्या है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर स्टैंडिंग और है कि पेनिस के अंदर लूज़पन हो जाना, इस तरह की समस्या कुछ ना हो तो वो बहुत अच्छा नॉर्मल माना जाता है और ये साइज़ एक फीमेल पार्टनर के लिए काफ़ी रहता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी सवाल आते हैं, फिर भी क्वेश्चन आते हैं कि हमारा साइज़ जो है बढ़ाना है, हमें साइज़ को बढ़ाना है और उसकी जो मोटापन है उसको हमें बढ़ाना है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप जो है बहुत से ऐसे हैं कि अगर किसी गलती के कारण, जैसे कि बहुत से हस्तमैथुन ज़्यादा कर लेते हैं, बचपन की गलतियाँ हो जाती हैं उसके अंदर, उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं तो साइज़ कम हो जाता है। जो पेनिस की नसें हैं, जो पेनिस की नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उनके अंदर सूखापन पैदा हो जाता है तो वो सिकुड़ने लगती हैं, या इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता। तो तब जाकर के आपकी परेशानी अगर है तो मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो ये आपको फ़ायदा देगा। तो ये जो आज मैं ऑयल बताने वाला हूँ, इस ऑयल के आप सबसे ज़्यादा फ़ायदे ज़हन में रखें कि ये इरेक्टाइल प्रॉब्लम को ठीक करता है, यानी कि अगर लूजपन की शिकायत है और इसी तरीके से जैसे कि सही तरीके से स्टैंडिंग नहीं हो पाती तो इसके लिए अच्छा काम करता है। या नसों में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, नसों के अंदर सूखापन पैदा आ गया है तो उस चीज़ की परेशानी को ये ठीक करता है। या इसके अलावा हस्तमैथुन की वजह से या और गलत कार्यों की वजह से, गलत कामों की वजह से पेनिस का साइज़ छोटा हो चुका है या पेनिस का साइज़ जो है सही है लेकिन मोटापन नहीं है, तो फिर भी इस ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके कंटिन्यू कुछ टाइम तक इस्तेमाल करने से ये परेशानी आपकी ख़त्म हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मशहूर ऑयल है, ये आप देख सकते हैं एनाकोंडा के नाम से है। ये आपको मेडिकल पे आसानी से मिल जाएगा, जो आयुर्वेद मेडिकल है वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एनाकोंडा के नाम से ऑयल आता है। आप इसकी मसाज करेंगे, इसकी मालिश करेंगे रात में 5 से 7-8 मिनट तक रोज़ाना, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से इसकी मालिश करनी है। तो इसका यूज़ का तरीका ये है कि आप रात में जो है जब खाली हो जाए, खाली वक्त में आप इसको 7 से 8 बूंद इसकी यूज़ करें। जो आगे की जो सुपारी है उसको छोड़ दें, उसके जो पीछे का हिस्सा है आप उस पर इसको लगाएं। कंटिन्यू इस्तेमाल करने से परेशानी दूर हो सकती है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सवाल लेता है कि हमारा साइज़ छोटा है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। वो तरह तरह की बातें सर्च करते हैं, अपना को कंफ्यूज कर लेते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। तो खुलासा मैंने आपको कर दिया कि कम से कम 3 इंच होना चाहिए। 3 से कम है तो ये आपकी परेशानी मानी जाएगी और ये आपकी समस्या मानी जाएगी। आप फिर इसका सही से इलाज कर सकते हैं। लेकिन आप फिर भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।